अलविदा 2021। पाकिस्तान में साल का आखिरी सूरज तुलू 2021 अपनी तमाम तर रानाइयों, खुशियों और गमजदा यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। जो गुजर गया उसे भूल जाएं, आने वाले नए साल को खुश आमदीद। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मोटरवेज को धुंध ने घेर लिया। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से खानका डोगरा तक बंद, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M5 पर भी उच्च शरीफ से जलालपुर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में बदस्तूर स्मॉग का रोग, गर्द आलूद फजा में सांस लेना भी दुश्वार। शहर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,927 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 515 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.07% रही। मोबाइल फोन, साइकिल, बेकरी आइटम्स मजीद महंगे होंगे। हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। 343 अरब रुपए टैक्स छूट पर नजरसानी की तजवीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर 160 अरब रुपए टैक्स लगेगा। मशीनरी की दरामद पर 112 अरब रुपए की टैक्स छूट की तजवीज। सर्फ, नमक, मिर्च और माचिस महंगी होगी। वजीर खजाना का मौकफ, कंप्यूटर और सिलाई मशीन की कीमत भी बढ़ेगी। शौकत तरीन ने कहा कि आम आदमी पर 2 अरब रुपए से जायद टैक्स नहीं लग रहा। सिर्फ 2 अरब रुपए से महंगाई का तूफान कैसे आ जाएगा। ऑपोजिशन की आवाम पर बोझ पड़ने की बातें बेबुनियाद हैं। सजना संवरना भी महंगा हो गया। ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक्स, मसाज सेंटर्स पर 5% टैक्स की सिफारिश। फ्रेट कंपनीज को भी 5% टैक्स देना होगा। टूर ऑपरेटर्स, ऑटो वर्कशॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, कार वॉशिंग सर्विसेज पर भी 5% टैक्स लगेगा। हेल्थ क्लब, जिम्नेजियम, फिटनेस सेंटर्स, इंडोर स्पोर्ट्स एंड गेम सेंटर्स पर भी टैक्स लगेगा। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, कार और ऑटोमोबाइल डीलर्स पर भी 5% टैक्स आयद होगा। कोयटा में जिनाह रोड पर साइंस कॉलेज के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में सिक्योरिटी इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली। दुनिया भर में कोरोना का खतरनाक वार, एक ही रोज में 18 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 6,500 के करीब अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए। अमेरिका में एक ही रोज में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मजीद 3,122 अफराद कोरोना से हलाक। यूरोप में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक रोज में 9 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में एक रोज के दौरान 1,89,000, फ्रांस में 2,06,000, स्पेन में 1,61,000 और इटली में 1,26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी पर बोल पड़े। कहा जाता है नवाज शरीफ आज जा रहा है, कल आ रहा है। जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही कहा जाता था। जब तक समझौता सामने नहीं आया, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं जॉब एप्लीकेशन होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। कहा, नवाज शरीफ मुल्क के हालात के मुतालिक फिक्रमंद हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आए। इमरान खान 22 साल आवाम को जॉब एप्लीकेशन देते रहे, बार बार रिजेक्ट होने पर RTS का सहारा ढूंढा। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई, अराकीन के एक दूसरे को धक्के, हाथापाई। इजलास शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। अराकीन नशिस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने मुजाहिरा। सैयद नवीद कमर समेत अपोजिशन अराकीन वजीर खजाना की नशिस्त पर पहुंच गए। शीरी मजारी और शौकत तरीन से तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी की, तहरीक इंसाफ की गजाला सैफी से हाथापाई। सार्जेंट एट आर्म्स ने हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की नशिस्तों के दरमियान हसार बनाए रखा।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियां कौमी सलामती के लिए तबाहकुन करार दे दी। कहा, पीटीआई की बैड गवर्नेंस मईशत के लिए तबाहकुन रही। हुकूमत ने मुल्की मौशी खुद मुख्तारी और आजादी IMF के हवाले कर दी। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का झूठ पूरी कौम ने देख लिया। नया साल हुकूमत के जुल्म से महंगाई का साल बना दिया गया। स्टेट बैंक को नहीं, एक फर्द को मादर पिदर आजाद कर दिया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, यह कहना कि स्टेट बैंक मादर पिदर आजाद होगा गलत है। सदर स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी देंगे। स्टेट बैंक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को जवाबदेह होगा। जिन ममालिक में मरकजी बैंक खुद मुख्तार नहीं, उनका हाल देख लें। स्टेट बैंक हाथ से निकलने लगा तो सादा अक्सरियत से दोबारा कानून साजी कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF से $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया। IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। इमरान खान ने टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी। हुकूमत ने आवाम दुश्मन होने का सबूत दिया। मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, 350 अरब रुपए के टैक्स में असल टैक्स सिर्फ 71 अरब रुपए का है, जो इम्पोर्टेड अशिया पर है। अमीर लोगों पर टैक्स लगाया गया, आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स रिफंड किया गया। शहबाज शरीफ का इस्तफसार है कि टैक्स वापस करना है तो लगाया क्यों? हम ब्लैक इकोनॉमी के बजाय दस्तावेजी मईशत को फरोग देना चाहते हैं। रावलपिंडी में FIA का नादरा के एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स गिरफ्तार। अफसरान पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम। तर्जुमान नादरा ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। कराची में सुपर हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग से 2 नौजवान कत्ल। मरने वाले दोनों अफराद रंग रोगन का काम करते थे। डाकुओं ने जमाली पुल के करीब रुकने का इशारा किया। नौजवान ने उजरत के पैसे बचाने के लिए मोटरसाइकिल दौड़ा दी। डाकुओं की फायरिंग से 2 नौजवान चल बसे। कराची में न्यू ईयर नाइट पर सी व्यू, बाग इब्ने कासिम और क्लिफ्टन जाने वालों के लिए हिदायतनामा जारी। वाटर टैंकर्स, डंपर, ट्रॉलर्स और ट्रक शाम 6 बजे के बाद शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहों को बंद रखा जाएगा। शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पार्किंग पर पाबंदी। साइलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरदार, न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। न्यू ईयर नाइट पर 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस टैक्स की मद में 100% इजाफे की तजवीज। 1000 सीसी से कम गाड़ियों पर 1 लाख रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। 1000 से 2000 सीसी तक 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 4 लाख रुपए टैक्स की तजवीज। शौकत तरीन ने कहा, लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स मजीद बढ़ाएंगे। हुकूमत की लग्जरी आइटम्स पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज। शौकत तरीन ने कहा, मिनी बजट का मकसद टैक्स इकट्ठा करना नहीं। स्टेक और सामन फिश खाने वाले के लिए महंगाई बढ़ेगी। ट्रैक्टर, खाद, पुराने कपड़ों और टैक्स पर टैक्स नहीं दिया गया। IMF से कहा है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगने देंगे। फार्मास्यूटिकल का टैक्स रिफंडेबल होगा। हुकूमत की IT सर्विसेज पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग और नेटवर्क डिजाइनिंग शामिल। कॉल सेंटर्स, ग्राफिक डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस पर भी 5% टैक्स आयद होगा। ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान की मौशी खुद मुख्तारी को बेचा जा रहा है। आप स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को न बेचे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? मौशी तौर पर गुलाम मुल्क कॉलोनी बन जाता है। टैक्सेस लगाकर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 3 साल लूट मार न की होती तो नए टैक्स न लगाना पड़ते। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।
वफाकी वजीर असद उमर ने ऑपोजिशन को एक्सपायर्ड करार दे दिया। कहा, एक्सपायर्ड लीडरों की तकरीरें सुनना हम पर लाजिम नहीं। तूफान बर्पा किया गया कि हुकूमत जाने वाली है। ऑपोजिशन अपने बंदों को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकी, हुकूमत क्या गिराएंगे। मोदी को शादियों पर बुलाने वाले, इकामा पर नौकरियां करने वाले कौमी सलामती का दर्स न दे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए 40 दिन सोग का ऐलान किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, वुज़रा के पास समझ बूझ है, ना तजुर्बा है, ना दानिश। ये बगैर समझे सब तोते की तरह पढ़ देते हैं। आवाम आपका इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन में हत्थे चढ़ेंगे तो दिन में तारे नजर आएंगे। ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। शाह महमूद शायद अपने मुरीदों के पास जा सकें, वोटर्स के पास नहीं जा सकते। ईवान को बुलडोज न करें, पार्लियामेंट को दाग न लगाएं। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। मौलाना देना होगा। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर। एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूँ स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। ये साबित कर दिया स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर स्पीकर असद कैसर और JUI आमने सामने। मौलाना असद महमूद का असद कैसर के जिला स्वाबी में धांधली का इल्जाम। कहा, आपके हल्के में रिकॉर्ड से ज्यादा वोट पड़े। PTI को सूबे में शिकस्त हुई। असद कैसर का साबित करने का चैलेंज। कहा, आप गलत बयानी कर रहे हैं, सीटें ज्यादा आपने भी नहीं जीती। ऑपोजिशन ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को तकरीर न करने दी। शाह महमूद कुरैशी तकरीर करने के लिए नशिस्त पर खड़े हुए। रहनुमा नून लीग बरजीज ताहिर ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। वजीर खारजा बोले, ऑपोजिशन में बात सुनने का हौसला नहीं, इसलिए कोरम की निशानदही की। किसने थप्पड़ मारा? शगुफ्ता जमानी और गजाला सैफी के मुतजाद दावे। गजाला सैफी ने कहा, ये मुल्क में रहने के काबिल नहीं, इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए। शगुफ्ता जमानी ने कहा, गजाला सैफी ने पोस्टर फाड़ा, उंगली भी मरोड़ी, उनकी सियासी तरबियत नहीं। काश ऐसा थप्पड़ मारती जो हम पुलिस वालों को मारते थे। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। घी की 1 किलो कीमत में 142 रुपए इजाफा हुआ। बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। इदारा शुमारियात के आदादोशुमार जारी। चीनी की कीमत में तकरीबन 8 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 1022 रुपए महंगा हुआ। अमेरिका जिसकी इन्फ्लेशन 1% थी या 1.25% थी, आज 6.8 है, तो वो बाइडेन भी फेल हो गया। उसके बाद वो जो जॉनसन है अपना यूके वाला, उसकी जो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है वो 5.5% चल रही है, उसकी भी 1% से कम होती थी। वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया। वजीर खजाना की मुल्क में महंगाई पर अनोखी मंतक। कहा, मैं नाकाम हुआ तो क्या बाइडेन और बोरिस जॉनसन भी नाकाम हो गए? मुल्क में महंगाई 4 चीजों की वजह से है। खुद ने तेल महंगा हुआ तो क्या मंगवाना बंद कर दें? हुकूमत ने प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को रियायत दे दी। प्रॉपर्टी डीलर्स को 0% टैक्स की सहूलत दी गई। नया पाकिस्तान और एहसास प्रोग्राम के तहत काम करने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर्स को भी टैक्स इस्तिस्ना हासिल होगा। गैर मुल्की ड्रामा सीरीज पर 10 लाख रुपए फी किस्त एडवांस टैक्स की तजवीज। एक किस्त पर मुश्तमिल गैर मुल्की ड्रामे पर 30 लाख रुपए टैक्स लगेगा। इश्तिहार में गैर मुल्की अदाकार को रखने पर 5 लाख रुपए फी सेकंड टैक्स देना होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने 20 बरस बाद इंक्वायरी बंद कर दी। साबिक वजीर आजम के खिलाफ LDA प्लॉट से मुतालिक केस दायर था। नैब लाहौर की सिफारिश पर चेयरमैन नैब हतमी फैसला करेंगे। केस में नवाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। आर्मी चीफ को एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कोरोना के दौरान खिदमात सर अंजाम देने पर तिब्बी अमले को सराहा। कहा, सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएंगे।
कौमी असम्बली इजलास में ऑर्डिनेंस पेश करने पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सैयद नवीद कमर ने कहा 6 ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी, एक्सपायर्ड बिल पेश करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। बाबर आवान बोले, हमने बर वक्त ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में फाइल कर दिया था। स्पीकर असद फैसल ने हुकूमत की तहरीक दुरुस्त करार दे दी। सियासी जमातों की क़यादत की कौमी असम्बली इजलास में अदम दिलचस्पी। वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस आए, ऐवान में न गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नशिस्त भी खाली रही। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी ऐवान में न आए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क को IMF के हवाले न करें। PTI अरकान ने मिनी बजट मंजूर किया तो अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। अवाम अगले इलेक्शन में इनको जूते मारेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत के तमाशे खत्म होने चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी आज फिर ऐवान से लापता रहे। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी था। दलील से बात करने की बजाय तूफान बदतमीजी मचाया गया। कानून साजी रोकने के दावेदार रफू चक्कर हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक 2 रोज से नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन से पानी फराहमी बंद है। हुक्काम की पंपिंग स्टेशन बंद होने की वजह बताने से गुरेज। वजीर आजम इमरान खान की नामवर मुस्लिम स्कॉलर से खुसूसी नशिस्त। मुस्लिम उम्मा के माजी हाल और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू का पहला सेशन हफ्ते को दोपहर 2 बजे नशर होगा। मुल्क भर के ज्यादती के मुजरिमों की फहरिस्तें तैयार करने का फैसला। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुरासला जारी कर दिया। खवातीन को वीडियो से हिरासा करने वालों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब और सिंध में खाद का बहरान बरकरार। सादिकाबाद में एक किसान को सिर्फ 2 बोरी खाद दी जाने लगी। मंचनाबाद में खाद की ब्लैक में फरोख्त। पिंडी भटिया में इंतजामिया का छापा, जखीरा की गई खाद बरामद। फोटाबास, मानावाला, जहानिया, जड़ावाला, खैरपुर, चिश्तिया में भी किसान परेशान। दो 2022 में इंतखाबात नहीं होंगे। शरीफ खानदान में मरियम नवाज आगे रहेंगी। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे दिखाई देंगे। सितारों की चाल जानने वालों ने सब बता दिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में अली अंजानी ने कहा कि अगले साल नए इमरान खान नजर आएंगे। आलिया नजीर ने कहा, इलेक्शन तक इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। सामिया खान ने कहा, नवाज शरीफ किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके न मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे आकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरिया में खड़े होने से भी एहतियात करें। लाहौर में हवाई फायरिंग करने वाली खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक्शन लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में 1 और 2 जनवरी को तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक वैक्सीन का आगाज दोबारा से 3 जनवरी से होगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में 15.5 लाख के करीब अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कोरोना वायरस का फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात। सऊदी अरब में मास्क न पहनने पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमेरिका में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का इम्कान। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान की अफगान अवाम के लिए इंसानी इमदाद। 2000 मैट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान रवाना। मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा, पूरी कोशिश है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम आए। अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते को फायदा होगा।
सऊदी अरब की जानिब से अफगान मुतासरीन के लिए 360 टन इमदाद अफगानिस्तान पहुंच गई। 16 ट्रक इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। सऊदी इमदाद में खाने पीने की अशिया, खेमे, गर्म कपड़े और दीगर सामान शामिल। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि 15 अगस्त की सुबह तक उन्हें गुमान नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन है। काबुल को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी का सोचा। ये अफगानिस्तान का नहीं, अमरीका का मसला था। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस का कहना है कि यूक्रेन के मसले पर रूस और मगरिब में तनाव के सिफारती हल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में फिर से बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शहर में जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान। शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। बाबर आजम साल के बेहतरीन वनडे क्रिकेटर के लिए नामजद। आईसीसी ने 4 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के शकीबुल हसन, जनूबी अफ्रीका के मिलान और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग भी शामिल। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। श्रीलंका ने 22 रन से मैच जीत लिया। 148 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज 125 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, मेरा खानदान मेरे लिए सब कुछ है। उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। Not quite the night that I had planned. I'm currently stuck in stuck in a lift. Minnesota Miracle Man. There he comes. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ होटल के लिफ्ट में फंस गए। वो 55 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। Pulls it back to the edge of the box and Ronaldo. McTominay! Manchester United lead! आजम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप सज गई। मुल्क भर से 200 से ज्यादा तनसाजों की शिरकत। अमरीकी रियासत कोलोराडो में आग ने तबाही मचा दी। 600 के करीब मकानात, होटल्स और शॉपिंग मॉल जल गए। 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सूरत हाल और भी गंभीर बना दी। अर्जेंटाइन के जंगल में 7 दिसंबर से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। जंगल का 3000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका आग से जल गया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सेटल में बर्फानी तूफान। 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुतादिद परवाजें मनसूख। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कोविड टेस्टिंग साइट्स भी बंद कर दी गई। कैलिफोर्निया में नए साल पर रोज परेड की तैयारियां। पासाडीना सैकड़ों रजाकार फ्लोट्स को सजाने के लिए लाखों फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इश्क है, जुनून है, या वो बेखुदी का कमाल है। और आतिफ असलम का इश्क या जुनून। जल्द आने वाले मेगा ड्रामा सीरियल संगे माह के नगमे के पहले टीजर ने धूम मचा दी।